Friends, as you know that I have started that the chapter number 8 algebra expression. आप कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आपने चैप्टर 8 स्टार्ट क्यों कर दिया, चैप्टर 7 क्यों छोड़ दिया? चैप्टर 7 बाद में कराएंगे, चैप्टर 8 अभी स्टार्ट करने, क्योंकि हमने कुछ चैप्टर्स अर्थमेटिक के करा दिए, आप कुछ चैप्टर अलजेब्रा से लेंगे, उसके बाद कुछ चैप्टर ज्योमेट्री से लेंगे, उसके बाद फिर से वही सीक्वेंस अपना चलता रहेगा। तो सारे चैप्टर अर्थमेटिक से ना हो, कुछ क्वेश्चन अदर से रिलेटेड भी हो जाए, जैसे अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ठीक है। इसलिए हमने चैप्टर 7 छोड़ दिया, अभी चैप्टर 8 करेंगे, ठीक है। तो कल हमने एक PDF भी भेजी थी आपको, उसमें एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी भेजे थे। हो सकता है आपको कब समझ में आ रहा हो, तो आज उनके लिए आज हम एक वीडियो आपको दे देते हैं, जिससे आप डायरेक्टली आप कुछ समझ लें अच्छी तरह से, और क्वेश्चन अपने नोट जरूर पढ़ते रहें, एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में कंप्लीट होती रहे, ओके। सो सबसे पहले तो जो डेफिनेशन मैंने दिखाई थी आपको, वो डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न करनी होगी, ना की हो तो वो जरूर लर्न कर लीजिए, बिना डेफिनेशन के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ओके। तो एक्सरसाइज 8.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसमें क्या है, कुछ अलजेब्रा एक्सप्रेशन दिए हैं, उनमें आपको बताना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। देखिए जो हमने डेफिनेशन दिखाई है आपको अलजेब्रा एक्सप्रेशंस की, उसमें मोनोमियल कब होता है, जब किसी एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म, केवल एक ही टर्म हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल। और टर्म का पता कैसे चलेगा हमें, जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जैसे प्लस माइनस का साइन आता है वो टर्म्स को सेपरेट कर देता है। जैसे इसका ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ए में दिया है -2xyz, ये दिया है। माइनस कोई भी क्वेश्चन प्लस माइनस से स्टार्ट होता है वो तो ठीक है, अब यहाँ तक इसके बाद कोई प्लस माइनस साइन नहीं आया, तो ये एक ही टर्म है, इसमें केवल एक ही टर्म है, एक ही टर्म तो क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल। तो ये होगा आपका मोनोमियल। उसके बाद बी पार्ट क्या है, a² + 4ab - 2b², a² + 4ab - 2b², ये दिया है। अब इसको देखो, a² प्लस लग गया, नेक्स्ट टर्म शुरू हो गई, सेकंड टर्म शुरू हो गई, ये सेकंड टर्म, उसके बाद फिर माइनस लग गया तो थर्ड टर्म शुरू हो गई, तो ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 थ्री टर्म है, तो क्या होगा, ट्राइनोमियल, और 2 टर्म होती तो बाइनोमियल। ये क्या हो गया आपका, ट्राइनोमियल। तो इस प्रकार से आप बता देंगे कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, ये आपको क्लियर कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कोएफिशिएंट बताने हैं आपको। कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी टर्म में जो नंबर जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए, उस टर्म में उसके साथ और क्या क्या है, वो सब उसका कोएफिशिएंट कहा जाता है। जैसे ए में क्या पूछ रहा है, वो कोएफिशिएंट a in -5 है, इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ a in -5 है, -5 a में a का कोएफिशिएंट क्या है, तो -5 है, तो a को छोड़ दो तो क्या बचता है, -5, तो a का कोएफिशिएंट -5 है। जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी है उसमें वो पूरा उसका कोएफिशिएंट कहा जाता है। इसका बी पार्ट देखना, बी पार्ट में है कोएफिशिएंट ऑफ z, कोएफिशिएंट ऑफ z n -3/4x y²z, इसमें z का ऑप्शन बताना है, तो z को छोड़ दो तो क्या बचेगा, -3/4x y², तो z का कोएफिशिएंट हो जाएगा -3/4x y²। क्लियर, इस प्रकार से आप कोएफिशिएंट बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, x y z, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट्स 1 2 3 -4 -2 एंड सो ऑन, दीज आर द कांस्टेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वेरिएबल्स कांस्टेंट बताने हैं। ए में दिया है 4x², इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है x और कांस्टेंट क्या है
आप कहेंगे 2 भी तो आया था, 2 कांस्टेंट क्यों नहीं है? 2 कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है कांस्टेंट? जैसे 4x स्क्वायर मतलब क्या है? 4 × x, तो x तो आया था, ठीक है। तो इसमें जो पावर होती है, पावर को कांस्टेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो पावर को कांस्टेंट में काउंट नहीं करेंगे, तो ये चलता रहेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन के टर्म बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 A and the question is 2/5x square plus 3/7y square plus 14 plus 10/14 xy plus 6, ये है। इसमें टर्म बता रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म प्लस लग गया, सेकेंड टर्म प्लस लग गया, थर्ड टर्म प्लस लग गया, फोर्थ टर्म, 4 टर्म्स है। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं? सारी टर्म अलग अलग होती हैं। टर्म्स आर 2/5x स्क्वायर, ये तो एक टर्म हो गई। सेकेंड टर्म 3/7y स्क्वायर, उसका थर्ड टर्म 10/14xy, उसका फोर्थ टर्म 6। So these are the terms of the given algebraic expression. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 5 में evaluate. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? evaluate. इरेज कर लेते हैं। इवेल्युएट में इसमें वैल्यू दी गई है, x = 1, y = 2 एंड z = -2। ये वैल्यू रख के अलजेब्रा एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। a x² + 2y², इसका इवैल्यूएशन करना है। क्या करेगा? x y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 y² y की वैल्यू 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2 का स्क्वायर 4, 1 + 8 = 9। दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ द गिवन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। इवैल्यूएशन करते जाएंगे। ऐसे एक और देख लो, बी में दिया है -5xyz, -5xyz, -5 × x की वैल्यू 1, × y की वैल्यू 2, × z की वैल्यू -2। मल्टीप्लाई करके -5 × 1 करेंगे तो -5, 2 × -2 करेंगे तो -4, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा 20 उसकी वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लाइक टर्म्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखें आप। ए पार्ट में क्या लिखा है? 2 + 2ab + 3bc + 5ca - 7ab + 5। तो इसमें लाइक टर्म कौन होती है? जिनमें वेरिएबल पार्ट सेम होता है। जैसे फर्स्ट टर्म दिया है 2ab, ab और कहीं दिख रही है आपको? हाँ, फोर्थ टर्म में -7ab है, तो 7ab 5ab और -7ab दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। बी पार्ट इसमें x² + 2y² + -3z² + 6y² - 2x² - 5। तो x² और -2x² ये लाइक टर्म्स हो गए हैं। 2y² और 6y² ये अलग लाइक टर्म हो गए हैं। तो इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में लिखेंगे। एक लाइक टर्म का पेयर अलग बनेगा और दूसरे लाइक टर्म का पेयर अलग बनेगा। ओके, इस प्रकार से करते जाएंगे। डिग्री के लिए मैंने आपको कल बताया था, डिग्री देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। डिग्री क्या होती है? किसी अलजेब्रा एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। अब हाईएस्ट पावर के लिए अगर किसी टर्म में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आए हैं तो उन सब की पावर ऐड कर लेंगे हम। वो पावर ऐड करके उस टर्म की डिग्री बनेगी। अब सारी टर्म की डिग्री देखेंगे, उनमें जो सबसे बड़ी डिग्री बनेगी वो डिग्री ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी। सो सी क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy z, ये दिया है। तो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है हमारा, इसकी पावर क्या है, हाई पावर 3। ये सेकेंड टर्म है, इसकी पावर क्या है 3। ये थर्ड टर्म की पावर 3 है। फोर्थ टर्म में x 1 है प्लस y की पावर भी 1 है और z की पावर भी 1 है, तो टोटल 3 हो गई। इसकी पावर कितनी बन गई 3, तो सब में 3 3 3, हाईएस्ट पावर 3 है। सो डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या एक्सप्रेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन विल बी 3। सी बी पार्ट, बी पार्ट में केवल -2 लिखा है, -2, इसमें वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो पावर क्या होगी 0, क्योंकि जो हमें पावर देखनी है वेरिएबल की देखनी है, कांस्टेंट की नहीं देखनी है। तो इसमें देयर इज, सिंस देयर इज नो वेरिएबल, देयरफॉर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। एक पार्ट और देख लें इसका, सी में दिया है, सी से अच्छा देखें हम ई से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ई में दिया है 2x² प्लस 2x² प्लस x² प्लस xy। तो आप देख रहे हैं कि हर टर्म में 2 वेरिएबल्स हैं। इसमें देखें, इसमें x की पावर 2, y की पावर 1, 2 + 1 = 3 हो गया। इसमें 2 + 2 = 4 हो गया। इसमें 2 + 3 = 5 हो गया। इसमें 1 + 1 = 2 हो गया। हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है आपको 5। सिंस हाईएस्ट पावर is 5, therefore degree of this expression will be 5, तो 5 इसकी डिग्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको, ऐड करना है। A 5x + 5y, 5x + 5y, ये अलग दिया है। दूसरा एक्सप्रेशन है 7x + 2y। जैसे आपसे कहा जाए ऐड 5 and 6, तो क्या करेंगे आप 5 + 6, तो इन दोनों को ऐड करना है, बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। तो एडिशन कैसे करेंगे, 5x + 5y प्लस 7x + 2y। अब सबसे पहले ब्रैकेट हटा दो, 5x + 5y प्लस 7x + 2y। अब लाइटर बैलेंस कर दो, 5x का लाइटर कहाँ है 7x, तो 5x + 7x को एक साथ लिख दो, 5y + 2y को एक साथ लिख दिया, तो 5x + 7x 12x, 5y + 2y = 7y। तो ये इसका एडिशन। अब इनको ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है तो इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब एक और देख लें, इसका पार्ट सी में दिया हुआ है 3ab - 5bc प्लस 6ca, ये पहला प्लस लगा दें। सेकंड एक्सप्रेशन है -2ab प्लस 2bc प्लस 3ca। थर्ड एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7ab प्लस, थर्ड एक्सप्रेशन है इसमें प्लस 7ab प्लस -2bc प्लस 4ca।
देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट हटा दीजिए आप, तो 3ab माइनस 5bc प्लस 6ca माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 3ca प्लस 7ab माइनस 2bc प्लस 4ca। अब क्या करेंगे, लाइट में अरेंज करेंगे, AB 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 इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, 3ab माइनस 2ab प्लस 7ab। ये लाइट में AB वाले करेक्ट हो गए। अब BC करेक्ट करेंगे, माइनस 5bc प्लस 2bc माइनस 2bc, उसके बाद CA प्लस 6ca प्लस 3ca प्लस 4ca। देखिए 3ab माइनस 2ab 1ab बचेगा, 1ab में 7ab ऐड कर देंगे तो 8ab। अब माइनस bc प्लस 2bc प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5 प्लस का 2 तो माइनस का 3, माइनस का 3bc माइनस 3bc माइनस का 2bc, दोनों माइनस है तो माइनस का 5bc क्या बनेगा, माइनस 5bc। अब CA 6ca प्लस 3ca 9ca 9ca प्लस 4 13ca। ये आंसर है आपका। इस प्रकार से एक्सरसाइज करते जाएंगे आप और क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।